वेलकम बैक जी। रबानिया, कुरुतलैन अपनी पेंटिंग्स में स्टूडियो में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं या आउटडोर्स? मेरा जो प्रोसेस होता है उसके लिए तो आई लाइक स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। सो मैं जाती हूँ, जैसे अनारकली है उसमें वॉक्स लेती हूँ लंबी लंबी, और फिर जो इर्द गिर्द जो भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ, कोई इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन है, किसी के एक्सप्रेशंस हैं, एवरीथिंग मैं उसको फोटोग्राफ करती हूँ और ढेर सारी पिक्चर्स लेती हूँ। फिर मैं घर आती हूँ एंड देन आई सिट इन माई स्टूडियो। फिर जो है ना, मैं जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन रिसर्च, सो आई रीड एंड आई वॉच फिल्म, सो हर चीज़ जो गैदर की है इंफॉर्मेशन, उसको फिर जो प्रोसेस होता है ना वो आके सारा वो प्रोसेस स्टूडियो में बैठ के होता है आइसोलेशन के। अच्छा गल करते तुसी आते हैं जल्दी जिन हाजिर कर रहे हैं। वैसे आपने अपनी कोई रिसर्च भी की थी जिसमें सिनेमा की कोई रिप्रेजेंटेशन थी औरतों की, उसके बारे में कुछ बताएं। सो मेरी वो कल्चरल स्टडीज़ के अंदर मैंने जब एमफिल किया है अभी लास्ट ईयर, उसकी मेरी रिसर्च थी, वो पुलिस की रिप्रेजेंटेशन थी ऑन टेलीविज़न, और उसके अंदर फिर एक सेक्शन मैं फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन भी देख रही थी, फ़ीमेल पुलिस, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, वो अक्रॉस द डेकेड्स कैसे चेंज हुई है, डिफरेंट तो हुकूमत जिस तरह बदलती रही है, उस हुकूमत की बदलती पॉलिसी के साथ डिफरेंट गवर्नेंस जो आती रही हैं, डिफरेंट पार्टीज़ आती रही हैं, उनके एजेंडाज़ के साथ किस तरह वो अलाइन होती रही है रिप्रेजेंटेशन, और किस तरह जो एक्चुअल पुलिस है, पुलिसिंग की जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, वो उसके प्रॉब्लम्स कितने डिफरेंट हैं फ्रॉम व्हाट इज़ पोर्ट्रेड ऑन टेलीविज़न। सो फिर मैं गई भी डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, मैंने जाके इंटरव्यूज़ किए, सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और काफ़ी इनलाइटनिंग भी था इन अ लॉट ऑफ वेज। इसका मतलब है आप मूवीज और ड्रामास देखती हैं? यस आई डू एंजॉय देम। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं, मैं ऐसे गई तो ना ये बड़ी बात ये है। सिर्फ इन्होंने ही नोट किया या और लोगों ने भी आपसे कहा है? नहीं, नॉट रियली। Not really, ये सिर्फ आप नहीं। मैं बोलती इतना हूँ कि मेरे हाथों की तरफ मेरा ख्याल है किसी का ध्यान ही नहीं जाता। नहीं जरा मेरा हाथ ले जा रहा है तुसी या तुसी मैंने मेहंदी बुखा रहे थे कि अच्छी लाई, लेकिन आप इतनी प्यारी माशाल्लाह। अच्छा जो शादी आपने की है वो वालिदैन की मर्जी से की? नहीं, मैंने शादी नहीं की। यही पता करना था। तो वालिदैन की मर्जी से करेंगे या अपनी मर्जी से करेंगे? अपनी मर्जी से करूँगी। अच्छा लेकिन रिश्ता जो तुसी किते वेखना ना ते दूल्हे दे लागे बह के गल कोई नहीं करनी, एवं अख च हत्थ वज जाएगा। जो आपकी अपनी मर्जी होगी वो मर्जी कैसी होगी वो डिपेंड करता है कि वो इंसान किस तरह का मिलता है। हाँ वो इंसान होना चाहिए। इंसान होना चाहिए, और किस तरह का होना चाहिए इंसान? अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलता होना चाहिए, दो और सेंस ऑफ ह्यूमर प्यारा होना चाहिए थोड़ा सा। कोई प्यारे का डेमो है आपके पास जहन में? अब वो सामने आएगा तो पता चलेगा। जिस तरह वासे भाई बैठे हैं, धूल साहब बैठे हैं, तो मैंने तो छोड़ो ना, मैं मेरी तो आप कौन से खड़े हैं, आप भी बैठे ही हुए हैं। इनमें से कोई है जो हुस्न हैंडसम आदमी, अच्छी से पर्सनालिटी, आई थिंक शक्ल से ज्यादा पर्सनालिटी होती है, इन द वे दैट द पर्सन ड्रेसेस। चलो फिर ये चो मैंने पढ़ो, मैं इन्हां च कोई ऐसी पर्सनालिटी वैसे नहीं क्यों हमें निकालो, एक बीच में मार्जिन भी तो रखना चाहिए। आप इनको डाल के बताएं। डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। डिफिकल्ट पोजीशन में आपने डाल दिया, और ऐसे आपको मैंने 1000 दफा समझाया, आप कोई और रेफरेंस लें, आप जो बैठे हुए हैं उन्हीं के नजर बताएं। अच्छा फिर किस तरह का कोई I really like दिलजीत दोसांझ। He's very unapologetic. एक गल तुसी जानो तो पहले कर दे सोच सकते हैं नहीं मगर चले आपको आइडिया हो गया कि दिलजीत ही हैं, दिलजीत जैसा इस जैसा होना। वो शक्ल भी and also the personality because उनकी he's जो है। very unapologetically himself always. अच्छा ये जो आपने बात की है ना, ये तो ये भी बहुत है। And although he should be very apologetic for being himself, but he is never apologetic and he is very unapologetically himself. भाईजान ने थोड़ा जब उर्दू च भी कह दो मेरा खानदान भी देख रहा है। मैंने इसलिए सारी बात इंग्लिश में कही क्योंकि आपका खानदान भी देख रहा है। आप बता दें उन्होंने क्या कहा है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जिस इंसान को, और जिसको फर्क ना पड़ता हो कि वो जैसा है लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो जैसा है वो हर जगह वैसा और वो है। जैसा करेगा लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसका नाम कैसर पी है। ये कहा है। अच्छा इंसान जो आपको जो चाहिए, समझदार हो, केयरिंग करने वाला हो, सारा ये तो आम लड़कियां कहती हैं, लेकिन एक खुसूसियत होती है कि इस तरह का होना चाहिए। ये एस्थेटिक्स अच्छे हो उसके, मुझे लगता है वो ज़रूरी है। ये क्या होता है एस्थेटिक्स? खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सके अपने इर्द गिर्द, और जिस चीज़ को टेस्टफुल इंसान हो। लेकिन असं लाहौर च रहने सानू तो खोते का टेस्ट का नहीं पता लगता।
जी सर। अदनान सर, ये बताएं कि आप अपने गानों के लिए मौज़ूआत कहाँ से लेते हैं? ये जो बंदे सिर्फ विकेट कीपर होंगे ना, बॉलिंग होंगी ना बैटिंग होंगी। मौजूद ही सोसाइटी से लेते हो, जो सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है और आप जिस चीज़ से गुजर रहे होते हो वही आपकी इंस्पिरेशन बनती है। मेरे केस में तो मुझे, और जो शायर होता है उसकी आप पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो उसकी लिरिक्स के थ्रू, क्योंकि असल शायर वही है, जो वो लिख रहा है वो वही होता है, उसकी पर्सनैलिटी उसके अंदर ही होती है, शायरी के अंदर ही होती है। तो मौजू मोस्टली सोसाइटी से मिलते हैं। जैसे मैंने पहला गाना बंदिया था, लाहौर में आया और देखा कि अच्छा कितना डिफरेंट शहर है ये, तो मैंने लिखा था बंदिया जान लै कितना गंदा हो गया तू, भंग शराबा लेंदे ने दुनिया नू भैड़ा कहंदे ने, चोरी नू कहंदे रोजी है, अज मौत नू थोड़ी देरी है, नहीं अपनी ज़ात नू तकदे ने पर दूजी ज़ात तकदे। मैं खानेवाल से आया था, ज़्यादा इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, तो लोग पॉइंट आउट भी करते थे कि अच्छा यार तुम उधर मत जाओ, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो। तो मुझे लगता था कि यार ये अपने ज़ात को नहीं देखते लेकिन दूसरी की ज़ात पे, तो वहाँ से फिर इंस्पिरेशन मिली। दिल टूटना या किसी सिचुएशन से गुजरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लिख ही नहीं सकते वरना आप नकली लिखोगे। जो आप लिखोगे, जब आप असली लिखोगे वो चीज़ लोगों के दिलों तक पहुंचती है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप खुद गुजर रहे हो लाखों करोड़ों लोग उस सिचुएशन से गुजरे होते हैं। अच्छा, एक ओएसटी की स्टोरी मिलती है, पहले स्टोरी मिलती है, नैरेटिव मिलता है, उसके ऊपर पता लगता है कि अच्छा कितना गमगीन गाना लिखना है। तो रियलिस्टिकली जो आर्टिस्ट खुद अपने लिए लिख रहा होता है ना, वो उसकी अपनी सिचुएशन होती है। कभी भी वो मतलब फेक करने में तो वो मज़ा नहीं आता, मतलब जो फेक लिरिक्स सोच के अच्छा इमेजिनेशन में अच्छा एक कैरेक्टर बिल्ड करके लिखना, लेकिन जो मज़ा आता है ना कि जो आप पे बीत रही है आपने उसी को कहानी में बयान करना है। क्या बात। परदेस का टेंदा इज़ वन ऑफ देम। मेरे अपनी ही परदेसी की कहानी, मैंने जिस तरह से ज़िंदगी खानेवाल से लाहौर में आके परदेस ही काटा ना, एक शहर से दूसरे शहर, तो पैसे भेजना, पेरेंट्स को पीछे सपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें। अच्छा, आपने ओएसटी काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं, जिसमें अब्दुल्लापुर का देवदास भी है, और भी सबसे ज़्यादा आपको अपना अच्छा कौन सा लगा? ओ साहिब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, अभी चल रहा है। हाँ, चल वो मैंने लिखा नहीं है, कंपोज किया था और म्यूजिक प्रोड्यूस किया था। उसके और ये अलावा दिल मोम का दिया एक गाना था, वो बहुत अच्छा था। थोड़ा सा सुना देंगे अगर? दिल मोम का दिया जो भी सुना देंगे। अच्छा, मेरा ओएसटी है ओ साहिब, मैं वो सुना देता हूँ आपको। सर। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए, तेरी आशिक अखियां ने डाढ़ी मेरे हिजर नू आतिश लाईए। वाह, क्या बात है। या चौधरी, यस। आज जाओ मरहल कसीर। अरसे बाद मैं खुश देखा। हाँ, क्यों? या चौधरी, लक़द कुम्त बितंज़ीम अरूद लिफ़न्नानिन किबार मौसीक़िय्या। सर, मौसीकी के अंदर इनका बड़ा नाम है। बड़े बड़े कंसर्ट जो हैं वो यही तो करवाते हैं। अच्छा, करवाने के लिए सर बड़े बड़े कंसर्ट हुए। मसलन अभी जो कंसर्ट अय्वा, माज़ा फ़अल दिलजीत दोसांझ मा लअबिहिम फ़ी अबू ज़हबी। लो, अबू धाबी के अंदर जो अभी दिलजीत दोसांझ साहब का कंसर्ट हुआ था, अय्वा, वो स्टेडियम किसका था? हक़ी इनका। बादेन ऑस्ट्रेलिया, बाद में ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, हाँ, वो स्टेडियम किसका था? था? अना मसूल। वो भी तुम्हारा? अय्वा या हबीबी। अरे वाह यार। जी